स्वागत है। आज हम गरुड़ पुराण के एक बहुत ही गहरे और अक्सर गलत समझे जाने वाले हिस्से में उतरेंगे, मृत्यु के बाद 11वें दिन की रस्में। अक्सर इन्हें सिर्फ रीति रिवाज मान लिया जाता है, लेकिन असल में ये एक आत्मा की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा का, आप कह सकते हैं, पहला कदम है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि ये उस आत्मा के लिए एक तरह का फ्लाइट मैनुअल है। फ्लाइट मैनुअल? हाँ, जो सांसारिक दुनिया से पितरों के लोक की ओर जा रही है। आज हम इसी मैनुअल के 12वें अध्याय को खोलेंगे और देखेंगे कि इसमें आत्मा की सुरक्षित यात्रा के लिए क्या-क्या निर्देश दिए गए हैं। तो हमारा मिशन साफ है, इन प्राचीन रस्मों के पीछे की साइंस और साइकोलॉजी को समझना। और ये सब एक सवाल से शुरू होता है जो गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं। हाँ, ग्रंथ की शुरुआत ही इस जिज्ञासा से होती है। गरुड़ पूछते हैं, गरुड़ उवाच एकादशहस्य विधानम भगवान कथय वृषोत्सर्गस्य चैव ब्रह्मणर्चने विधे। यानी, हे भगवान, मुझे 11वें दिन के विधान और वृषोत्सर्ग की विधि के बारे में बताइए। यहां से ये पूरी चर्चा शुरू होती है। तो चलिए इस यात्रा का पहला कदम देखते हैं। शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है स्थान और समय की शुद्धि से। ग्रंथ कहता है, प्रातः काले एकादश्याम जलाशये गमनीयम सर्व औध्य दहिकम कार्यम प्रयत्नेन समापयेत। मतलब 11वें दिन सुबह सुबह किसी जलाशय के पास। हाँ, जैसे नदी या तालाब। ये सिर्फ सुविधा के लिए नहीं है, बल्कि ये पानी के तत्व से जुड़कर शुद्धि की प्रक्रिया शुरू करने जैसा है। एक तरह से आप भौतिक दुनिया के आखिरी बंधन धो रहे हैं। और इस काम को करने वाले भी कोई साधारण लोग नहीं होने चाहिए। ग्रंथ इस पर भी जोर देता है। हाँ, बिल्कुल। वेद शास्त्र पारंगताम ब्राह्मणान आमंत्रेत नमस्कार्य हस्तांजलि प्रेत मोक्षम प्रार्थयेत। यानी ऐसे ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए जो वेद शास्त्रों को जानते हों। ये एक तरह से ये सुनिश्चित करना है कि इस संवेदनशील यात्रा के लिए आपके पास सबसे अच्छे गाइड्स हों। और सिर्फ गाइड ही नहीं, उन्हें खुद भी पवित्र होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। एक श्लोक आचार्य के लिए कहता है, आचार्य स्नानम संध्यादि कृत्वा शुद्धो भवेत एकादश कृत्यम विधिवत कर्तव्यम आदिशेत। मतलब जो व्यक्ति इस पूरी प्रक्रिया का संचालन कर रहा है, उसका आध्यात्मिक रूप से कैलिब्रेटेड होना जरूरी है, तभी वो सही दिशा निर्देश दे सकता है। यहाँ एक और बारीक सा अंतर है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। 10वें और 11वें दिन के पिंडदान में फर्क। हाँ, और ये बहुत बड़ा फर्क है। ग्रंथ इसे साफ करता है। दशम्याम श्राद्धम कुल नामना आमंत्रितम तर्तव्यम एकादश्याम पिंडदानम मंत्रोपेतम समृद्धयेत। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसे ऐसे समझे, 10 दिन तक जो पिंडदान हुआ उससे आत्मा को एक अस्थायी सूक्ष्म शरीर मिला, जिसे प्रेत शरीर कहते हैं। बिल्कुल। वो श्राद्ध सिर्फ कुल के नाम पर था, लेकिन 11वें दिन का पिंडदान वो वैदिक मंत्रों की शक्ति से होता है। ये उस अस्थायी शरीर में ऊर्जा भरने जैसा है, ताकि आत्मा अपनी आगे की यात्रा शुरू कर सके। तो अब आत्मा यात्रा के लिए तैयार है और उसे एक लॉन्च पैड की जरूरत है। यहीं पर देवताओं की स्थापना की बात आती है ना? बिल्कुल। अब अनुष्ठान के लिए एक कॉस्मिक हब या एक आध्यात्मिक कंपस बनाया जाता है। 4 प्रमुख देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। और हर धातु का अपना एक सांकेतिक अर्थ है। हाँ, स्वर्णम विष्णु प्रतिमाम रुप्यम्यम ब्रह्म प्रतिमाम समर्पयेत ताम्रमयम रुद्र प्रतिमाम च कुर्यात लौहमयम यम प्रतिमाम निर्माणम कार्येत। सोने के विष्णु, चांदी के ब्रह्मा, तांबे के रुद्र और लोहे के यम। ये सिर्फ मूर्तियां रखना नहीं है, ये तो पूरे ब्रह्मांड को उस एक जगह पर केंद्रित करने जैसा है। और उनकी दिशाएं देखिए, ये कितना अद्भुत है। विष्णु यानी पालनकर्ता, पश्चिम में जहां सूरज डूबता है। अच्छा। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, पूर्व में जहां सूरज उगता है। रुद्र यानी संहारकर्ता, उत्तर में। और यम न्यायकर्ता, दक्षिण में। दक्षिण जो पितरों की दिशा मानी जाती है। सही। यह एक प्रतीकात्मक ब्रह्मांड का निर्माण है, जिसके केंद्र में वो आत्मा है और चारों तरफ ब्रह्मांड की शक्तियां उसकी साक्षी हैं। एक बार जब ये आध्यात्मिक कंपास सेट हो जाता है, तो फिर अगला कदम क्या है? अगला कदम है देवताओं और पितरों को सम्मान देना।
इसे तर्पण कहते हैं, यानी जल अर्पण करना। लेकिन इसका तरीका बहुत खास है। कैसे? कर्ता को दक्षिण दिशा की ओर मुंह करना होता है और जनेऊ को भी उल्टी दिशा में, यानी दाहिने कंधे पर रखना होता है, जिसे अपसव्य कहते हैं। हाँ, यह हर संकेत यह बताने के लिए है कि अब हमारा संवाद देवताओं से नहीं बल्कि उस पार जा चुकी आत्मा और पितरों से हो रहा है। तो जब देवताओं और पितरों का सम्मान हो गया, तब ध्यान उस चीज पर जाता है जो आत्मा को यात्रा के लिए ईंधन देगी। मेरा मतलब है दान। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, ईंधन। दान यहाँ सिर्फ पुण्य कमाने का जरिया नहीं है। तो फिर क्या है? यह आत्मा की यात्रा के लिए कर्म ऊर्जा का पैकेज भेजने जैसा है। सबसे पहले गोदान की बात आती है। पितृदेह प्रापणार्थम गोदानम कारेत गावो दिएते मया भगवान कृपा सिद्धे। और मान्यता है कि गाय वैतरणी नदी पार करने में आत्मा की मदद करती है। हाँ, ये एक तरह से आत्मा के लिए एक सुरक्षित नाव का इंतजाम करना है। और फिर आते हैं अष्ट महादान, यानी 8 महान दान। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है ना? इसके पीछे एक गहरा दर्शन छिपा है। बिल्कुल, ये 8 चीजें हैं: सोना, भूमि, तिल, वस्त्र, गाय, अनाज, जलपात्र और बिस्तर। जरा सोचिए, ये 8 चीजें एक आरामदायक सांसारिक जीवन के स्तंभ है: धन, स्थिरता, पोषण और आराम। तो इन चीजों का दान करके परिवार सांकेतिक रूप से आत्मा को उन सभी सांसारिक सुख सुविधाओं से मुक्त कर रहा है जिनका वो आदी था। यह आत्मा के बोझ को हल्का करने जैसा है ताकि उसकी आगे की यात्रा आसान हो सके। और इसमें शय्यादान यानी बिस्तर का दान शायद सबसे ज्यादा प्रतीकात्मक है। हाँ, क्योंकि बिस्तर हमारे जीवन के सबसे निजी आराम और अंतिम विश्राम का प्रतीक है। बिस्तर पर दिवंगत व्यक्ति की सोने की प्रतिमा रखकर उसकी पूजा करके फिर उस पूरे बिस्तर को किसी गृहस्थ ब्राह्मण को दान कर दिया जाता है। और यह कहते हुए कि ये आत्मा की शांति के लिए है। सही। ये एक तरह से ये कामना करना है कि जैसे इस दुनिया में उसे आराम मिला, वैसे ही उसे परलोक में भी शांति और आराम मिले। तो अब तक आत्मा को एक शरीर मिला, एक दिशा मिली और यात्रा के लिए ईंधन भी मिल गया। लेकिन अब उस अनुष्ठान की बात करते हैं जिसे ग्रंथ में अल्टीमेट पासपोर्ट की तरह बताया गया है, वृषोत्सर्ग। सही कहा। ग्रंथ में इसकी अहमियत इन शब्दों में बताई गई है: शय्यादानेन श्राद्धे नवम यादि बुल्येत वृषोत्सर्गेण च परा परमम गतिम प्राप्यते। इसका मतलब है कि शय्यादान और बाकी श्राद्ध अपनी जगह हैं। हाँ, लेकिन वृषोत्सर्ग करने से आत्मा को परम गति मिलती है। ये वीजा पर एक स्पेशल स्टैंप लगने जैसा है। लेकिन यह एक बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। ग्रंथ बैल के चुनाव को लेकर बहुत विशिष्ट है। अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग रंग के बैल। आज के नजरिए से थोड़ा अजीब लग सकता है। इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ग्रंथ ब्राह्मण के लिए लाल, क्षत्रिय के लिए चमकदार लाल, वैश्य के लिए पीला और शूद्र के लिए काले बैल की बात करता है। इसे सतही तौर पर देखें तो ये भेदभावपूर्ण लग सकता है। हाँ। लेकिन इसका गहरा सांकेतिक अर्थ ये हो सकता है कि यह अनुष्ठान व्यक्ति के जीवन और उसके सामाजिक कर्तव्यों से जुड़ा होना चाहिए। हर रंग एक खास ऊर्जा या गुण का प्रतीक है। अच्छा। तो ये उस व्यक्ति की पहचान को सम्मान देने का एक तरीका हो सकता है, ये कहते हुए कि उसने जो जीवन जिया उसी के अनुरूप ये अंतिम आहुति दी जा रही है। और इस एक अनुष्ठान को इतना शक्तिशाली क्यों माना गया है? ग्रंथ तो यहां तक कहता है कि अगर किसी के कई बेटे हों तो उनमें से एक को गया में श्राद्ध करना चाहिए या फिर वृषोत्सर्ग करना चाहिए। क्योंकि इसकी शक्ति पूरे वंश पर पड़ती है, सिर्फ एक आत्मा पर नहीं। एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक है: वृषोत्सर्गेण 21 पीढ़ी नाम मुक्ता। 21 पीढ़ियों का? हाँ, सोचिए, एक वृषोत्सर्ग करने से नरक में पीड़ा भोग रही 21 पीढ़ियों तक का उद्धार हो सकता है। ये सिर्फ एक आत्मा को पार लगाना नहीं है, ये तो पूरे फैमिली ट्री की आध्यात्मिक सफाई करने जैसा है। इसकी प्रक्रिया भी बहुत सुंदर है। एक बैल और गाय का विवाह कराया जाता है, उन्हें पवित्र जल से नहलाया जाता है और फिर उन पर निशान बनाए जाते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बैल के दाहिनी ओर शिव के त्रिशूल का और बाईं ओर विष्णु के चक्र का चिन्ह बनाया जाता है। त्रिशूल और चक्र? त्रिशूल संहार और शुद्धि का प्रतीक है और चक्र संरक्षण का, यानी आत्मा के रास्ते की सभी बाधाओं को शिव हटाएंगे और उसकी रक्षा विष्णु करेंगे। इसके बाद उस बैल को मुक्त कर दिया जाता है।
और उसे छोड़ते समय जो मंत्र बोला जाता है वो इस पूरी प्रक्रिया का सार है। बिल्कुल। त्वम धर्मो वृषरूपेण ब्रह्मणा सृजो पुरा भवतो मोचनाद भव्यब भवसागरम तरेयुः। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बहुत गहरा है। आप बैल के रूप में स्वयं धर्म हैं। आपकी रचना ब्रह्मा ने की थी। आपके मुक्त होने से हम भी इस भवसागर को पार कर सके। मतलब बैल सिर्फ एक जानवर नहीं, वो धर्म का साक्षात रूप बन जाता है। उसकी मुक्ति पूरे वंश की मुक्ति का प्रतीक बन जाती है। एक बात जो मुझे बहुत हैरान करती है वो ये है कि ग्रंथ कहता है कि इस अनुष्ठान का फल सिर्फ मरने वाले को नहीं बल्कि करने वाले को भी इसी जीवन में मिलता है। तस्य फलम जीवने एव प्रकटितम भवेत्। ज्यादातर अंतिम संस्कार के अनुष्ठान परलोक के लिए होते हैं, लेकिन ये एक सीधा फीडबैक लूप बनाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक कर्म का एक बहुत बड़ा चक्र पूरा करता है। जब कोई अपने पूर्वजों के लिए इतना बड़ा कृत्य करता है तो वो न केवल उनके ऋण से मुक्त होता है बल्कि वो अपने वंश की आध्यात्मिक ऊर्जा को भी शुद्ध करता है। और शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह? हाँ, उस शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह स्वाभाविक रूप से उसके अपने जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। ग्रंथ इसके लिए सही समय और इसके प्रभाव के बारे में भी बताता है। ये किन किन पापों को नष्ट कर सकता है? कार्तिक का महीना सबसे उत्तम माना गया है, पर उत्तरायण या ग्रहण के समय भी इसे किया जा सकता है। और इसकी शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगता है कि ये सिर्फ छोटे मोटे पाप नहीं बल्कि 5 महापापों को भी क्षमा करने की क्षमता रखता है। 5 महापापों को भी? जैसे ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि। ये दिखाता है कि इसे कितना शुद्ध और शक्तिशाली माना गया है। तो ये पूरी प्रक्रिया आत्मा को प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए है। लेकिन क्या ये एक दिन में हो जाता है? आपने 16 श्राद्धों का जिक्र किया था जो अक्सर लोग नहीं जानते। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। 11वें दिन की रस्में तो सिर्फ शुरुआत है। ये तो आत्मा को क्वालिफाई कराने जैसा है। अच्छा, इसके बाद 1 साल तक चलने वाली प्रक्रिया होती है जिसे 16 श्राद्ध कहते हैं। इन्हें आप आध्यात्मिक मील के पत्थर समझ सकते हैं। हर श्राद्ध आत्मा को उसके प्रेत शरीर की एक परत उतारने में मदद करता है और धीरे धीरे उसे एक नया दिव्य शरीर देता है जो पितृलोक में रहने के लायक हो। तो ये एक दिन का इवेंट नहीं बल्कि 1 साल की यात्रा है। बिल्कुल। और अध्याय के अंत में कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे आकस्मिक मृत्यु के बारे में भी बताया गया है। हाँ, क्योंकि हर किसी की मृत्यु शांतिपूर्ण नहीं होती। आग, पानी या सर्पदंश से हुई मृत्यु के लिए विशेष विधान है। ऐसे मामलों में आत्मा को अतिरिक्त मदद की जरूरत होती है। सही। इसीलिए इन अपमृत्यु के दोष को दूर करने के लिए नारायण बलि जैसे विशेष अनुष्ठान का जिक्र है ताकि भटकी हुई आत्मा को भी शांति और सही रास्ता मिल सके। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? आज जो हमने देखा उससे ये तो साफ है कि गरुड़ पुराण में बताए गए 11वें दिन के संस्कार सिर्फ कुछ रीति रिवाज नहीं है। ये तो एक आत्मा की अगली यात्रा के लिए तैयार किया गया एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक रोड मैप है। बिल्कुल। हर मंत्र, हर दिशा, हर धातु, हर दान का एक गहरा अर्थ है। ये सिर्फ नियमों की सूची नहीं है बल्कि एक विज्ञान है। हमने देखा कि कैसे पिंडदान से लेकर अष्टमहादान और खास तौर पर विशुद्ध सर्ग जैसे अनुष्ठान आत्मा को परम गति दिलाने के लिए जरूरी माने गए हैं। हाँ, इन स्रोतों में बाहरी क्रियाओं का बहुत विस्तार से वर्णन है, लेकिन इन क्रियाओं के पीछे एक गहरा ढांचा काम कर रहा है। ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। और वो क्या है? सवाल ये है कि इस तरह के संरक्षित अनुष्ठान जीवित लोगों को उनके दुख से उभरने और अपने कर्तव्य को पूरा करने का एहसास दिलाने में कैसे मदद करते हैं, और साथ ही यही अनुष्ठान दिवंगत आत्मा के लिए एक आध्यात्मिक रास्ते का निर्माण भी कैसे करते हैं। जीवित लोगों के कर्म और मृतकों की नियति के बीच का ये जो जटिल रिश्ता है, ये हमें उस विश्व दृष्टि के बारे में क्या बताता है जहां हमारे कर्म सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी मायने रखते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।